हर बड़े आंदोलन के पीछे एक ऐसा चेहरा भी होता है जो कैमरे पर कम दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जब पूरी दुनिया सोनम वांगचुक को देख रही है तब उनके ठीक बगल में एक शख्स हर दिन चुपचाप बैठ जाता है। न भाषण, न नारे, न सुर्खियां, बस हर मुश्किल में साथ। वो है गीतांजलि अंगमो, सोनम वांगचुक की पत्नी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गीतांजलि अंगमो कौन है? उनकी और सोनम वांगचुक की मुलाकात कैसे हुई? आखिर क्यों लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि एक ही मकसद के दो साथी हैं? और जब सोनम वांगचुक विवादों और गिरफ्तारी के बीच घिरे तब गीतांजलि ने किस तरह से हर मोर्चे पर उनका साथ दिया। आइए जानते हैं इस रिश्ते की पूरी कहानी। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट के बीच पिछले कुछ वक्त से सोनम वांगचुक सुर्खियों में हैं। लद्दाख को लेकर पहले उनके आंदोलन, गिरफ्तारी, एनएसए के तहत कार्रवाई और अलग अलग आरोपों ने उन्हें राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। लेकिन इसके बीच अगर कोई शख्स हर दिन उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दिया तो वो थी उनकी पत्नी गीतांजलि। चाहे धरना हो, प्रेस से बातचीत हो या फिर कानूनी लड़ाई, गीतांजलि ने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ एक पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक साथी, सहयोगी, हमसफर की तरह हर परिस्थिति में सोनम वांगचुक का हाथ थामे रखा। जब सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप लगे थे, उनसे सवाल पूछे गए थे, तब भी गीतांजलि सबसे पहले सामने आई थी। उन्होंने उस दौरान भी साफ कहा था कि पाकिस्तान की यात्रा किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र समर्थित सम्मेलन था और वहीं भाग लेने के लिए वो लोग वहां गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि हिमालय के ग्लेशियर ये नहीं देखते कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। जलवायु परिवर्तन की चुनौती सीमाओं से बड़ी है और उसी सोच के साथ सोनम वहां गए थे। गीतांजलि ने ये भी बताया कि उसी कार्यक्रम में सोनम वांगचुक ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवायु संबंधी प्रयासों की सराहना की थी। उनके मुताबिक सोनम की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के निमंत्रण पर होती रही हैं। लेकिन गीतांजलि अंगमो सिर्फ इसीलिए खास नहीं कि वो सोनम वांगचुक की पत्नी हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है। ओडिशा के बालासोर में एक पंजाबी परिवार में जन्मी गीतांजलि ने फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से एमबीए किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने करीब 6 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन अच्छी नौकरी और आरामदायक जिंदगी छोड़कर उन्होंने सामाजिक बदलाव का रास्ता चुना। उन्होंने हेलियोस बुक्स, ओम हॉस्पिटल, ओम ट्रस्ट और लव योर लिवर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL की सह संस्थापक हैं। ये वही संस्थान है जिसे उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ मिलकर शुरू किया था। इस संस्थान का उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने वाले युवाओं को तैयार करना है। गीतांजलि महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड की सलाहकार भी रह चुकी हैं और चेन्नई के एक प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज स्कूल का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, गीतांजलि कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। साल 2009 में अमेरिका में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने अपने बेटे आर्यन के साथ खिताब भी जीता। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत, ओडिसी, रूसी बैले, पियानो और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में गहरी रुचि है। वो खुद को एक प्रैक्टिसिंग हिंदू बताती हैं और श्री अरविंद के दर्शन, वेदों और उपनिषदों की आजीवन विद्यार्थी मानती हैं। शिक्षा और सामाजिक विकास में उनके योगदान के लिए साल 2022 में उन्हें नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन इन उपलब्धियों से भी ज्यादा दिलचस्प है उनकी और सोनम वांगचुक की प्रेम कहानी। ब्रूट इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में गीतांजलि ने बताया था कि उनकी और सोनम की पहली मुलाकात एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में हुई थी। पहली ही बातचीत में दोनों को ये महसूस हुआ कि वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे के अधूरे वाक्य पूरे कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर दोनों की सोच लगभग एक जैसी थी।
दोनों का सपना था कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जी जाए। गीतांजलि कहती है कि जब उनकी मुलाकात सोनम से हुई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना काइंडरेड सोल यानी अपने जैसा सोचने वाला जीवन साथी मिल गया हो। हालांकि दोनों की सोच भले ही एक जैसी हो, लेकिन उनकी आदतें काफी अलग हैं। गीतांजलि ने मुस्कुराते हुए ये बताया था कि वो परिवार में सबसे बड़ी थी, इसीलिए हमेशा जिम्मेदार और अनुशासित रहने की आदत रही। दूसरी तरफ सोनम परिवार में सबसे छोटे रहे तो उनमें बच्चों जैसी जिज्ञासा और शरारत रही। उन्होंने हंसते हुए एक किस्सा भी सुनाया कि कई बार सोनम अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए घर के महंगे बर्तन तक तोड़ देते थे। ऐसे छोटे छोटे झगड़े जरूर होते, लेकिन यही बातें उनके रिश्ते को और खूबसूरत बनाती रहीं। गीतांजलि ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि दोनों को साथ घूमना, ट्रैकिंग करना, पहाड़ों पर वक्त बिताना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। आध्यात्मिक जीवन भी उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा रहा है। गीतांजलि हर सोमवार व्रत भी रखती रही हैं और सोनम भी उनका पूरा साथ देते रहे। यहाँ तक कि जब सोनम जेल में थे तब भी उन्होंने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा था। गीतांजलि के अनुसार ये सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं थी बल्कि एक दूसरे के विश्वास का सम्मान भी बना रहा। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक मजेदार बात भी साझा की। उन्होंने कहा भले ही वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कभी कभी वो चाहती हैं कि सोनम पुराने जमाने के सज्जन पति की तरह उनका लैपटॉप बैग उठा लें। इस बात पर दोनों के बीच अक्सर हंसी मजाक भी होता है। गीतांजलि ये भी कहती है कि रिश्ते में बराबरी का मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे प्यार भरे इशारे खत्म हो जाएं। अब जब सोनम वांगचुक लगातार विवादों और चुनौतियों के बीच हैं और हंगर स्ट्राइक पर भी हैं, तब गीतांजलि हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पति का बचाव हमेशा किया, कानूनी लड़ाई की बात कही और हर उस आरोप का जवाब दिया जिसे वो गलत मानती थी। और साथ ही वो हंगर स्ट्राइक पर हर दिन सोनम वांगचुक के साथ नजर भी आई हैं। वो खुद को सिर्फ सोनम वांगचुक की पत्नी तक सीमित नहीं मानती, बल्कि उनकी अपनी पहचान है, अपने विचार हैं और समाज के लिए उनका अपना योगदान है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।